अभी हम लोग का यहाँ दुकानदारी जो राजनीति चल रहा है वो बंद हो। आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की ओर। शहीद सुशांत सेन गुप्ता का 24वां शहादत दिवस, नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। निरसा के रामकनाली जीटी रोड किनारे रविवार को शहीद सुशांत सेन गुप्ता, छोटे भाई संजय सेन गुप्ता एवं कार्यकर्ता डीडी पाल के 24वां शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपने चहेते नेता शहीद सुशांत सेन गुप्ता, छोटे भाई संजय सेन गुप्ता एवं कार्यकर्ता डीडी पाल को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद सुशांत सेन गुप्ता की पत्नी सह पूर्व मंत्री अपर्णा सेन गुप्ता, उनके पुत्र आकाश सेन गुप्ता, पुत्र बहू बनी सेन गुप्ता, जुड़वा पौत्र अभिराज व पृथ्वीराज, बेटी लिपि सेन गुप्ता, बेटी शिल्पी दौलन सेन गुप्ता, परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। श्रीमती सेन गुप्ता ने कहा कि आज 24 वर्ष बीत गए। सुशांत सेन गुप्ता जल दो या जेल दो का बिगुल फूका था, तो उससे घबराए विरोधियों ने साजिश के तहत आज ही के दिन धनबाद से लौटने के क्रम इसी स्थान पर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। आज सुशांत सेन गुप्ता हम सबों के बीच नहीं है, लेकिन उनका बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इस क्षेत्र में पहली बार अगर नेता की हत्या पर सीबीआई जांच हो रही है तो वह सुशांत सेन गुप्ता की हो रही है। सीबीआई ने नाम भी उजागर किया किसके द्वारा हत्या की गई थी। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। निरसा की जनता को न्याय जरूर मिलेगी। मैं जनता से अपील करूंगी कि जिसका हाथ खून से लाल है वैसे नेता का साथ मत दीजिए। वहीं शहीद सुशांत सेन गुप्ता के भाई गौतम सेन गुप्ता ने कहा कि हत्या के 24 वर्ष बीत गए हैं और हत्यारा आज भी घूम रहा है और जल्द से जल्द न्याय नहीं मिलता है तो लोगों का न्यायालय से भरोसा उठ जाएगा। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर ने कहा कि सुशांत सेन गुप्ता मृदुभाषी थे, लगातार निरसा में जल की समस्या को उठाया और हर घर में जल है या उनकी ही देन है। चिरकुंडा नगर परिषद के निर्वातमान उपाध्यक्ष जय प्रकाश सिंह ने कहा कि शहीद सुशांत सेन गुप्ता के सपनों का साकार उनकी पत्नी अपर्णा सेन गुप्ता जी कर रही है। क्षेत्र में फिर से नया सवेरा आएगा। बालदेव महतो ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो के इशारे पर शहीद सुशांत सेन गुप्ता को महज 150 मतों से हरवाया गया था और उनकी लोकप्रियता देखते हुए उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन निरसा की जनता के दिलों में आज भी जीवित है। भाजपा नेता धर्मजीत सिंह ने कहा कि निरसा के चहेते नेता आज भी निरसा में लोकप्रिय है। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुआ हूँ। इस मौके पर अजासू नेता भोला चौधरी दर्जनों अजासू कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। इनके अलावा बड़ी संख्या ने लोगों शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने का तांता लगा रहा। सभी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दिए। आज के इस श्रद्धांजलि सभा में विशेष रूप से पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह, झरिया विधायक रागिनी सिंह उपस्थित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। आज का दिन सही में हम लोग कभी जीवन में सोचे नहीं थे कि कभी हम लोग का जीवन में 5 अक्टूबर श्रद्धांजलि सभा के लिए हम लोग को ये दिन आए देखने को मिलेगा। लेकिन शहीद सुशांत सेन गुप्ता जी, संजय डीडी पाल जी, सुशांत जी का जो जीवनी है वो हम लोग देखे हैं जब हम शादी हो के आए और तब से जब उनका एक सेवा का भावना जनता के प्रति कूट कूट के उनमें भरा हुआ था। सुबह से शाम तक, रात तक हम देखते थे कि जन सेवा के लिए वो चिंतित रहते थे और यही सेवा का भावना से ही सुशांत जी को जनता, गरीब, शोषित, पीड़ित जनता आगे बढ़ाते चले गए। सुशांत जी कभी एमएलए नेता बनने का कभी नहीं वो सोचे थे। वो उनका मन में सिर्फ एक था कि जो गरीब शोषित जनता को जो शोषण हो रहा है, जो यहाँ जो पॉलिटिकल यहाँ का जो नेता लोग जिस तरह से गरीब शोषित को परेशान कर रहे हैं, तो उसको वहाँ उनको सहारा होके खड़ा होते थे। इसी के तहत जनता ने उन्हें अपार आशीर्वाद प्यार सुशांत जी को मिला और 2001 में 11 सितंबर था, याद है हमको,
और 2001 में सुशांतो जी जल दो या जेल दो, क्योंकि निरसा विधानसभा में सही में 2 डैम है, जल का समस्या से जनता परेशान रहते थे और उन्होंने जल दो जेल दो का जो एक आंदोलन किए, इससे विरोधी समझ गया था कि अब हम लोग सुशांतो जी से नहीं सकेंगे। और उससे पहले उनका चुनाव लड़ना, चुनाव में बहुत कम वोट से उनको हरा देना सुशांतो जी को, तो ये तो सब हुआ ही था। लेकिन जब जल दो जेल दो माइथन डैम में जब उनका आंदोलन हुआ और निरसा विधानसभा का जो भीड़ उमड़ा, उससे समझ गया था विरोधी कि अब सुशांतो जी से नहीं सकेंगे। उससे पहले बहुत बार उनके साथ पंचायत में भी मीटिंग करके आ रहे थे, उस समय भी उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उससे भी सुशांतो जी पीछे नहीं मुड़ के देखे और न कभी सोचे कि मेरा जान चला जाएगा, मेरा जीवन चला जाएगा तो क्या होगा, कभी नहीं सोचे। वो फिर भी जनता उनको आशीर्वाद जनता का मिलते गया, उनका वो आगे बढ़ते गए। लेकिन जब वो सोच लिए थे विरोधी कि सुशांतो जी को हर हाल में रास्ता से हटाना पड़ेगा, अगर सुशांतो सेनगुप्ता जिंदा रहता है तो फिर मेरा जो राजनीति का जो दुकानदारी यहाँ बंद हो जाएगा, क्योंकि एमएलए सिर्फ एक ही यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ एमएलए नहीं बन सकता है। सुशांतो सेनगुप्ता एमएलए का योग्य थे नहीं, उन लोग का ऐसे लगा, या फिर निरसा विधानसभा का कोई भी हमारे गांव शहर का जो लड़का वो कभी नेता नहीं बन सकता है, एमएलए एमपी नहीं बन सकता है। ये वो मन में जैसे एक होता है ना कि ये मेरा बपोती जगह है, हम रजिस्ट्री कर लिए हैं, मेरा ही जगह है, ज़मीन है, इसमें और किसी को हम लोग होने नहीं देंगे। बस उसी तरह से सोच लिए थे कि निरसा विधानसभा में एमएलए हम ही रहेंगे, हमारा परिवार हम ही एमएलए रहेंगे, इस तरह से वो सोच लिए थे, नेता रहेंगे। लेकिन जनता ने दिखा दिया कि सुशांतो जी को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते रह गए और सुशांतो जी पर विश्वास हुआ कि अगर हमारे गरीब शोषित पीड़ित का अगर मसीहा अगर सुख दुख का साथी अगर कोई बन सकते हैं तो सुशांतो सेनगुप्ता जी। और चुनाव तो लड़े ही थे, चुनाव में तो उनको हराया गया था, उस समय बिहार था तो उनको हरा दिया गया था। और फिर जब उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी सुशांतो सेनगुप्ता जी का बहुत सारा आगे वोट बढ़ा, बहुत कम अंतर से ही उनको हराया गया। अंततः 5 अक्टूबर 2002 को वो धनबाद से लौट रहे थे, किसी काम से धनबाद गए थे और लौट रहे थे। उसी समय इसी जगह में ये हत्यारा लोग सुशांतो सेनगुप्ता, डीडी पाल, संजय सेनगुप्ता का हत्या कर दिया। इतना भी नहीं, सुशांतो सेनगुप्ता राजनीति में थे, राजनीति माने जनता सेवा के रूप में राजनीति में थे। संजय सेनगुप्ता का बोलिए, संजय सेनगुप्ता अभी वो बढ़ ही रहे थे बेचारा, पढ़ाई लिखाई ही कर रहे थे वो, उसको भी नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं छोड़ा गया। डीडी पाल जी जो एक हम लोग का पार्टी का एकदम सक्रिय नेता कार्यकर्ता थे, सुशांतो जी का एकदम दाहिना हाथ थे, हर सुख दुख में सुशांतो जी का साथ रहते थे, उनको भी नहीं छोड़ा गया। और उनको इसी जगह में साधारण हथियार से नहीं, AK-47 लागू करना पड़ा, क्योंकि पंचायत में वो लोग देखा था कि साधारण हथियार से सुशांतो जी से हम लोग नहीं सके, AK-47 का इस्तेमाल करना पड़ा। और इसी जगह में 5 अक्टूबर को उनका हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद ये लोग सोचा था कि ये अब हमारा फाका मैदान होगा, हम जब इच्छा तब अपने से बोल देंगे, फाका मैदान हो गया। तो इस तरह से उनका हत्या हुआ। और हत्या होने के बाद फिर हम लोग हम राजनीति में, सही में मेरा राजनीति में कोई उतना शौक था नहीं, खुद हम एक हाउस वाइफ थे और हाउस वाइफ होने के नाते हम जो देखे सुशांतो जी दिन रात जिस तरह से मेहनत करते थे, जिस तरह से जनता का सेवा करते थे, और सेवा करने का यही नतीजा होता है। हमको तो राजनीति में फिर हमको इच्छा नहीं था, लेकिन जनता का अपार आशीर्वाद प्यार मिला और जनता का यही था कि नहीं, आप ही मेरा भैया है, भैया अब आप ही मेरा भैया है और भैया के रूप में आपको निरसा विधानसभा में काम करना पड़ेगा, हम आप लोग के साथ हैं, आपके साथ हैं। तो नहीं चाहने के बावजूद भी हमें राजनीति में आना पड़ा और हमें
आज देख रहे हैं जनता का आशीर्वाद से ही इस जगह में है। उसके बाद फिर जांच हुआ, बहुत सारा तो प्रशासनिक था कि हमें जिसका किसका नाम दे के केस को क्लोज कर दें, लेकिन नहीं, हमने सीबीआई जांच, हमारे सासू माँ उमा सेनगुप्ता, उनको हाई कोर्ट से हमने सीबीआई का जांच कराए और अंततः सीबीआई जांच हुआ। और फर्स्ट बार निरसा में सीबीआई जांच हुआ, किसी नेता का किसी इसका नहीं, फर्स्ट बार सीबीआई जांच हुआ। और सीबीआई जांच में आप लोग देखें कि किस तरह से किसका किसका नाम आया। हम लोग नाम नहीं दिए, सीबीआई ने स्पष्ट किया किसका किसका नाम आया, वो किसको सीबीआई अरेस्ट किया, कौन जेल गया, तो ये जनता के सामने है। तो हम यही आज के दिन हमें निरसा विधानसभा जनता से हम अनुरोध करेंगे कि ऐसे हत्यारा नेता जिसका हाथ सुशांत सेनगुप्ता हाथ खून से रंगा हुआ है, जिसका हाथ संजय सेनगुप्ता का खून से रंगा हुआ है, जिसका हाथ डीडी पाल का खून से रंगा हुआ है, वैसा नेता को कभी आप लोग आगे मत बढ़ाइए, उस पर भरोसा मत कीजिए, उसके साथ नहीं जाइए। वो धोखा देगा, आज न कल वो धोखा देगा, जैसे हम लोग को दिया है, हमारा परिवार को दिया है। हमारा परिवार, चूँकि इसलिए हम बोल रहे हैं कि निरसा विधानसभा में हम अपना घर समझते हैं, जनता मेरा परिवार है। ये दुख, ये तकलीफ, ये 5 अक्टूबर जिस तरह से किसी का जीवन में नहीं आए, ऐसा हत्यारा नेता से दूर रहें, ऐसा हत्यारा नेता को सबक सिखाएं, ऐसा हत्यारा नेता को आप लोग पहचान के रखिए वो कौन है। आज देख रहे हैं निरसा में क्या स्थिति है। निरसा एकदम मने भ्रष्टाचार का सीमा चढ़ा हुआ है, एकदम मनमानी यहाँ चल रहा है, किसी तरह का कोई मतलब उस तरह का कोई गार्जियनशिप नहीं है। तो बस यही कहेंगे कि ऐसे हत्यारा नेता, ऐसे ये शहीदों का खून से रंगा हुआ जो नेता है हाथ, वो वैसे नेता से दूरी बना के रखिए और उसको सबक सिखाने का काम कीजिए। सुशांत सेनगुप्ता जी का शहादत दिवस है और इस शहादत दिवस को श्रद्धांजलि सभा के रूप में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजन किया गया है। सुशांत सेनगुप्ता निरसा क्षेत्र में गरीबों की आवाज थे, दलितों की आवाज थे और उनकी आवाज को बंद करने के लिए राजनीति करते हैं। वे काफी लोकप्रिय हो रहे थे, वह एमएलए न बन जाए इसके लिए छिपकर उनकी हत्या कर, लेकिन जिस तरह का काम कर रहे थे वो एक विचारधारा था और वह विचारधारा मरा नहीं। उस विचारधारा को बढ़ाने का काम अर्पणा सेनगुप्ता जी ने प्रारंभ किया और यहाँ की जनता ने 2 बार उनको विधायक बनाने का काम किया। झारखंड सरकार में मंत्री रहने का अवसर अर्पणा सेनगुप्ता जी को मिला। राजनीति का जवाब राजनीति से देना चाहिए, न कि हिंसा से। आज ही के वो मनुष्य दिन था जो हमारे निरसा के लोकप्रिय नेता निरसा के लोग खो दिए। आज सबसे पहले तो जय सभा में श्रद्धांजलि देते हुए आज भी सबके दिलों में है, हजारों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके न्याय के लिए मांग करते हैं। आज लंबा समय हो गया, आज ना उनको परिवार को न्याय मिला और ना ही उनको आत्मा को शांति मिलेगी जब तक न्याय नहीं मिले। तो हम सब चाहेंगे उनके साथ न्याय हो, उनके परिवार को न्याय मिले, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिस दिन उनका न्याय मिले। की पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।